संत रामपाल के चेलों, इसीलिए तुम संत रामपाल को गुरु बनाकर, भगवान बनाकर उसकी पूजा पाठ करते हो। यदि तुमने सदगुरु कबीर को पढ़ा होता तो आज ऐसी मूर्खता की बातें ना करते और एक मनुष्य को भगवान बनाकर उसकी पूजा ना करते। जब हम कबीर शब्दामृत की पुस्तक को पढ़ते हैं, शब्द 202 में लिखा है, सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि तुम माया मोह का त्याग करके भजन करो तो तुम साक्षात आत्मा सुख पाओगे। अंत में धन दौलत काम में नहीं आएंगे जिसे तुम अपना कहते हो, और ना मनुष्य कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। अवश्य है कि मनुष्य मृत्यु के बाद दफनाया जाएगा या फिर आग में झोंका जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, अपने हृदय के भीतर अविनाशी परमेश्वर का स्मरण कर, अपनी दृष्टि मन चेतना करके परमेश्वर में लीन हो जा, तो समझ ले फिर तेरी कोई हानि ना होगी। हे अज्ञानी पुरुष, तू अच्छे कर्म को कर तो तेरे कल्याण के लिए सब कुछ अच्छा होगा। तो सदगुरु साहेब उस परमात्मा आत्मा की बात करते हैं जिसकी वह आराधना करते थे। जो संत रामपाल के चेले हमारे यहोवा परमेश्वर को शैतान और दोगला कहते हैं। हम तो यह भी मान सकते हैं और कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर ये भी दोगला और शैतान है। तो सुनने वालों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जिस तरह से हमने कबीर शब्दामृत की पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पर वह परमात्मा के विषय में बताते हैं। वह यह नहीं कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, वह कहते हैं कि परमात्मा आपको कैसे मिलेगा। यदि आपका अच्छा कर्म होगा तो आप परमात्मा को पाओगे। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे छोड़ तुम किसी को गुरु, प्रभु, स्वामी, परमेश्वर, ईश्वर ना कहना। यूहन्ना 6 का 27 से 29 जब हम पढ़ते हैं, 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यह नाशवान भोजन क्या है? नाशवान भोजन वह संसार का काम है जिस पर शैतान निर्भर होता है, और मनुष्य का सर्वनाश इब्लिस शैतान है, और वही शैतान इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को नाश करने वाला उनका प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हारे लिए अनंत जीवन तक ठहरता है, और वह अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वही अनंत जीवन को पाता है, वह कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। आत्मा अमर है, अमर ही परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं परमेश्वर का वचन है और वचन ही परमेश्वर है। और अनंत जीवन का भोजन प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और प्रभु यीशु मसीह ही कहते हैं जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मनुष्य का सर्वनाश शैतान है, मनुष्य का अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को अनंत जीवन देता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, तो सारा अधिकार, सारा हक आकाश और पृथ्वी का, स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मिला है। तो वहाँ पर शास्त्रियों, फरीसियों, यहूदियों की कमी नहीं है, परंतु विश्वासियों की कमी है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास को लाएंगे। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई और नहीं, परमेश्वर जो आत्मा प्रभु है उसी ने उसे इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है कि हम उसको जब देखें, सुने, समझें तो हम उसके ऊपर विश्वास लाएं। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है अवश्य है कि वह परमेश्वर तक पहुंचता है। यूहन्ना 6 का 60-63 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ उसे ऊपर जाते हुए देखोगे तो क्या होगा? तो जो ऊपर से नीचे आया वही नीचे से ऊपर गया, और वह प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं कि जिस तरह से मैं परमेश्वर के साथ था और ऊपर था, और उसी के पास से मैं वापस नीचे आया था, और जब मैं फिर नीचे से ऊपर जाऊंगा, जब तुम मुझको देखोगे तो विश्वास करोगे कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ। 63 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, क्योंकि शरीर से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है
और उसमें जीवन भी है। तो मनुष्य मनुष्य को देख सकता है, परंतु आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। आत्मा को सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही देखा है। तो सदगुरु कबीर अविनाशी आत्मा के विषय में बताते हैं, जिस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह आत्मा मैं हूँ, और यह सत्य बात है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। यूहन्ना 5:37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। पिता कौन? पिता परमेश्वर है, और उसी ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने ना कभी परमेश्वर के शब्द को सुना और ना उसके रूप को देखा है। और जब हम इसी में 43 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो अपने पिता के नाम से आया हूँ, परंतु तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुझे ग्रहण भी नहीं करते हो। और यदि कोई अन्य नामों से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लेते हो। जो परमेश्वर है नहीं, तुमने उसको परमेश्वर बनाकर उसको कहते हो कि ये मेरा परमेश्वर है। तो दुनिया उलट चुकी है और पुलट हो गई है। 46 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने मूसा पर विश्वास किया होता तो अवश्य है कि तुम मुझ पर भी विश्वास करते। इसीलिए कि मूसा परमेश्वर से बात करता था और मूसा ने परमेश्वर के विषय यानी कि परमेश्वर के वचन को लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो, मेरी ही बातों को मूसा ने लिखा है। 47 में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों शास्त्रियों से कहते हैं, यदि तुम मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरा विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल को मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के ही विषय में लिखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है और वही प्रभु यहोवा सबका प्रभु है। परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि सदगुरु कबीर राम रहीम एक ईश्वर की पूजा भक्ति करते थे और लोगों को सही रीति से एक ईश्वर के विषय में बताते थे। प्रभु यीशु मसीह ही वह परमात्मा परमेश्वर है, जिसके अंदर आता है उसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ही बदल देता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।